हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी, है ना। चैप्टर आपका चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब एक्सरसाइज हमें करनी है 3.2। देखिए 3.2 में एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। हमने आपको जो इक्वेशन के सॉल्यूशन बताए थे वो टू टाइप से बताए थे ना। फर्स्ट था आपका ग्राफिकली और सेकंड था आपका एल्जेब्रिकली। अब एल्जेब्रिकली में भी क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए, या हम कह सकते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, टू मेथड्स है हमारे पास। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। यहाँ जो एक्सरसाइज 3.2 है देख लेते हैं एक बार। ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको सोल्व करना है, लेकिन सोल्व हमें कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इजीली करेंगे। आपको मैंने सारे मेथड समझा दिए थे, सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन भी। क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। टू इक्वेशन है आपके पास, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, बट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, कैसे करना है। हम यहां से कोई सी एक इक्वेशन को उठाएंगे, उसमें आपको दिख रहा है कि टू वेरिएबल्स हैं, तो उसमें कोई से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अदर वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे समझिए, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए y के टर्म में, या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए x के टर्म में। अब यहां से शुरू होगा आपका खेला, ठीक। चलिए, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो किसके टर्म में फाइंड होगी, y के टर्म में। तो y को हम ले जाएंगे राइट साइड, प्लस के y है माइनस के y हो जाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू आई 14 माइनस y। क्लियर है इतना। x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब जो x की वैल्यू हमारे पास आई, उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। अब ध्यान रखेंगे एक चीज का, अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट को यहां उठाया है, तो ये जो x की वैल्यू आई है, या यहां से जो y की वैल्यू आएगी, उसको फिर फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में। किस में रखेंगे इसको, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने के आफ्टर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई है, तो इक्वेशन सेकंड में जहां x है उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस बाई। तो यहां से 14 माइनस बाई, फिर देखिए माइनस है ये। अभी हमने ये जो वैल्यू पुट की है ये सिर्फ x की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, x की। x के प्लेस पे हमने रखा है 14 माइनस बाई, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे, बाई है बाई लिखेंगे, इज इक्वल टू 14। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। अब देखिए, अब यहां से बाई के आपके पास इक्वेशन है बाई के टर्म में, ठीक। आपके पास जो इक्वेशन है वो बाई के टर्म में है। तो 14 माइनस बाई माइनस बाई, बाई माइनस है फिर बाई माइनस है, सेम साइन है, ऐड होंगे तो माइनस के 2 बाई हो जाएंगे। तो 14 माइनस 2 बाई इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है आपका 4 है, ये 4 है भाई, ये चेंज कर लेना। ये 14 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो यहां से इक्वल कितना आएगा, 4 माइनस 2 बाई। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको वन साइड अकेला छोड़ते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से बाई हमें फाइंड करना है, तो बाई वाली जो टर्म है उसको एक साइड अकेला रखेंगे, बाकी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है या अदर वैल्यूज हैं उसको, अदर टर्म्स को राइट साइड। प्लस के 14 है माइनस के 14 हो जाएंगे। माइनस 2 बाई इज इक्वल टू, प्लस 4 है माइनस 14 है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई इज इक्वल टू 10। देखिए 2 मल्टीप्लाई में है बाई के, कहा जाएगा, डिवाइड में। बाई इज इक्वल टू 5। एट लास्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 5। बाई की वैल्यू कितनी मिली हमें, 5 मिली। अब बाई की जो वैल्यू है हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन एनी इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए देखिए, फर्स्ट में पुट कर लीजिए या सेकंड में पुट कर लीजिए।
अगर हम इसको सेकंड में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू, या फर्स्ट में भी पुट कर, कोई सी में पुट कर लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं ना। y इज इक्वल टू 5 रखेंगे कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x प्लस वाई के प्लेस पे 5 इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14। अब फिर से भाई वेरिएबल हमारे पास x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको वन साइड अकेला छोड़ देंगे, जो प्लस का 5 है वो यहां जाएगा राइट साइड में माइनस का 5। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। सो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 एंड द वैल्यू ऑफ y, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 9, y की वैल्यू कितनी आई, 5। क्लियर है, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको जल्दी से आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं सेकंड पे। 1 मिनट रुकेंगे बस, मैं पॉइंटर देख लू भाई कहाँ है। हाँ चलिए, सेकंड पार्ट इसका, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए यहां से s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। देखिए अगर हमें फ्रैक्शन से बचना है, फ्रैक्शन से अगर बचना है, तो हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना है, 6 है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 2s, यहां से कितना आएगा 3t इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा 36। ठीक है, फ्रैक्शन से बच जाएंगे तो 6 से भैया मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अगर फ्रैक्शन में ही सोल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग, 1 मिनट, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में क्या कर रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शन से बचने के लिए, है ना। तो यहां जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2s आएगा, यहां से 2 3 जा तो 3t आएगा, और यहां से 6 6 जा 36। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आप कोई सी भी इक्वेशन को उठा लीजिए, वहां से या तो x की वैल्यू फाइंड, s की वैल्यू फाइंड कर लीजिए t के टर्म में, या t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए s के टर्म में। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहां से उठाऊं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहां से अगर हम s की वैल्यू फाइंड करें तो 3 माइनस टी है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। ये आ गई आपकी s की वैल्यू। यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। देखिए कौन सी इक्वेशन उठाई थी हमने, फर्स्ट उठाई थी, तो इसकी वैल्यू कहां रखनी है, सेकंड में रखनी है, इन इक्वेशन सेकंड। देखिए अगर फर्स्ट को ही उठाया है और फर्स्ट में ही वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, यहां से s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था आपके पास, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से हमने s की वैल्यू फाइंड की 3 प्लस टी, अगर इसको इसमें ही रख देंगे तो s की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस टी माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां से जो हमारे वेरिएबल है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, और वेरिएबल कैंसिल होने पे 3 इज इक्वल टू 3 बचेगा। तो यहां से जो सेकंड वेरिएबल है वो हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर इक्वेशन फर्स्ट ली है तो वहां से जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और यदि इक्वेशन सेकंड से हमने वैल्यू फाइंड की है तो इक्वेशन फर्स्ट में उसको पुट करेंगे। क्लियर, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने ली थी तो इसकी वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर है,
यहां से 2 एस की वैल्यू देखिए क्या आई है, एस की वैल्यू आई है 3 प्लस टी। तो एस के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, 3 प्लस टी, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 3, बाकी सब ऐसे ही एज इट इज रखा रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जरा यहां से, है ना। चलिए, 3 टू जा 6 प्लस 2t प्लस किसकी टूटी भाई टांग, किसी की नहीं टूटी, इज इक्वल टू 36। क्लियर है। 6 को राइट साइड और 2t प्लस 3t कितने टी हो जाएंगे, 5t, है ना। तो 5t इज इक्वल टू 36 प्लस के 6 हैं, राइट साइड जाएंगे माइनस के 6 हो जाएंगे। क्लियर। 5, ये एस जैसा लग रहा है क्या, राइटिंग बहुत गंदी है भाई मेरी। इसको मैं 5 को है ना 5 लिखता हूँ सही तरीके से, ऐसा लग रहा है जैसे एस बनाओ। अब सही है। बहुत बढ़िया। तो 5t इज इक्वल टू दिस, कितना आया, 36 माइनस 6, 30 हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया, डिवाइड में। तो t इज इक्वल टू 5 6 30। तो t की वैल्यू कितनी आई, 6। अब t की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि t की अब कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू आ गई है ना, उसकी फिक्स वैल्यू आ गई। t कितना है, 6 है। यहां फिक्स वैल्यू नहीं थी, यहां वेरिएबल के टर्म्स में वैल्यू थी उसकी। तो यहाँ t की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए। अब क्या होगा, अब गर्दा उड़ेगा भाई, है ना। अब जब हम इसको रखेंगे तो गर्दा सा उड़ जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इजी सी है यार, ज्यादा चक्कर में क्यों पढ़ना भैया। s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, 3 है। s की वैल्यू कितनी है, 6 है। s की वैल्यू है 6 माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब यहां से माइनस टी इज इक्वल टू 3, प्लस के 6 है, इधर जाएंगे माइनस 6, और माइनस टी इज इक्वल टू +3 माइनस 6 कितने होंगे, -3। देखिए डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा, और प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है, मतलब वैल्यू नहीं कह सकते हम, प्लस वाला मैग्नीट्यूड कह सकते हैं ना। वैल्यू तो हमेशा प्लस की ही बड़ी होती है। तो यहां से माइनस का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो -3 बचेगा। तो यहां से माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 3। बस अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सो द वैल्यू ऑफ s, वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू कितना था s, 6, and the value of y, and the value of y is y क्यों बार बार याद आ रहा है भाई, y नहीं t, है ना। द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 3। समझो बेटा, s कितना आया 6, t कितना आया 3, तो इजी है। अब बेटा तुम हमसे बहुत देर से मेहनत करा रहे हो, अब मेहनत करोगे तुम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन करेगा, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट मींस फर्स्ट का थर्ड पार्ट कौन करेगा, तुम करोगे, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे। इजी इजी मैं तुमसे करवाऊंगा, जो मुझे हार्ड लग रहा है वो मैं खुद करूंगा, और जब तुम सीख जाओगे उसके बाद इजी मैं करूंगा, हार्ड तुम करना। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। देखिए डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल से मत घबराया करो। डेसिमल तुम्हें ऐसा लगता है पता नहीं कौन आ गया, वायरस सा लगता है। डेसिमल कैसा लगता है, जैसे वायरस आ गया हो, दिमाग में वायरस घुस गया हो ना। वायरस वायरस कुछ नहीं है, समझो इसको। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फर्स्ट इक्वेशन है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसके साथ साथ ही मैं डेसिमल की कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, और ऐसी कैलकुलेशन सिखाऊंगा भाई साहब, यकीन मानना इजी लगने लगेगी, बिल्कुल कहोगे ये तो बहुत ही इजी है। तो इक्वेशन फर्स्ट को नोट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, नोट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। क्लियर है, एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है डर किससे, डेसिमल से, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको विदाउट डेसिमल भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
समझेंगे। देखिए यहाँ भी पॉइंट वन के बाद डेसिमल है, यहाँ भी पॉइंट वन के बाद डेसिमल है, यहाँ भी पॉइंट वन, मतलब सॉरी, वन डिजिट के आफ्टर क्या है, डेसिमल है। वन डिजिट के आफ्टर क्या है, डेसिमल है। यहाँ भी वन डिजिट के आफ्टर डेसिमल है, यहाँ भी वन डिजिट के आफ्टर डेसिमल है। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी वन डिजिट के आफ्टर है, यहाँ भी वन डिजिट के आफ्टर पॉइंट है, यहाँ भी वन डिजिट के आफ्टर पॉइंट है। ठीक है, वेरिएबल को हटा दो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखेंगे हम। तो अगर इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से भी डेसिमल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और डेसिमल फिनिश नहीं करना तो बिना, ऐसे भी बिना मल्टीप्लाई के भी हम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। चलिए, तो देखिए क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 10, विद 10 या बाय 10 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल गायब हो जाएगा। तो यहां से कितना मिलेगा, 2x, प्लस यहां से कितना मिलेगा, 3 और यहां से कितना मिलेगा, 13। ये इक्वेशन आपकी थर्ड है। फिर यहां से ये आएगा 4x, प्लस ये आएगा 5 और यहां से ये आएगा कितना आएगा, 23। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपकी 4। अब आप कोई सी भी इक्वेशन को ले लीजिए और यहां से आप x के टर्म में y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या y के टर्म में x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस। यहां से अगर हम लें ऑन टेकिंग इक्वेशन थर्ड को आप ले लीजिए ना। यहां से 2x इज इक्वल टू कितना है, 3 एक मिनट रुकेंगे भाई। देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 है। तो हम जो 3 है ये टर्म जो है इसको कहां ले जाएंगे, राइट साइड। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, या अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2x को इधर ले जाइए। चलिए अब की बार मैं आपको y की वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ ना। पिछली बार भी क्या किया था, x की वैल्यू फाइंड की थी। अब की बार y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहीं रोकेंगे। जो 2x है वो 13 के कहा चला जाएगा, राइट साइड, और वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैसा था, प्लस की वैल्यू थी। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 माइनस 2x। अब देखिए 3 कहां है, y के मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ x, x के टर्म में हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहां जब x है तो अभी इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसकी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एज इट इज हम इक्वेशन फोर्थ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 3 हमने यहां से उठाई थी, तो इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई। चलिए, तो इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना। ठीक है, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। हम इक्वेशन फोर्थ में y की वैल्यू जो आई है हमारे पास उसको पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फोर्थ हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है। 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए जो y के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे वो यहां से रखेंगे, 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3, और इसको भैया कहां रखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, इसको रखेंगे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 23 है, तो यहाँ 23 रखेंगे। कितना है भैया, 23। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे पहले ना, मतलब जो 5 का मल्टीप्लाई वो अंदर ले जाएंगे। या एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3 का यहाँ डिवाइड है तो पूरे इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन से अगर बचना है तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जा 12x,
यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 बचेगा बस। तो 5 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, उसका भी मल्टीप्लाई अभी कर लेते हैं। तो 13 5 जा कितने हो जाएंगे 65 माइनस 2 5 जा 10x इज इक्वल टू 23 का मल्टीप्लाई किससे होगा, यहाँ 3 से होगा, तो कितना आ जाएगा 69। ठीक है, अब ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, इनको एक साथ क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 12x प्लस के हैं, 10x माइनस के हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 2x इज इक्वल टू 69। देखिए 65 प्लस की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी माइनस की वैल्यू। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करने पर चीजें कितनी इजी हो गई है ना। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 69 माइनस 65, तो कितना बचेगा 4, और 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 2। चलिए, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। अब ये जो x की वैल्यू 2 है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड में रख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं ना। तो इक्वेशन थर्ड हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y इज इक्वल टू 13। 2 2 जा 4, राइट साइड जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा। कैसा हो गया, माइनस की वैल्यू हो गया ना। चलिए, अब यहां से 13 में से 4 जाएंगे 9, तो 3y इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू 3। तो हमारी x की वैल्यू भी आ चुकी है एंड y की वैल्यू भी आ चुकी है। यहां से लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ x, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके जल्दी से नोट करेंगे, फिर भैया नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मैं साइड हो चुका हूं, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो कोई सी भी एक इक्वेशन उठाइए, वहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के टर्म में फाइंड होगी, और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x के टर्म में फाइंड होगी। क्लियर है, चलिए तो खेला शुरू करते हैं ना। चलिए आइए, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड है 3√3x माइनस रूट 8। अब देखिए एक चीज समझिए, यहां से स्क्वायर रूट 8 है तो मैं इसको 2 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट 8 का मीन्स क्या है, इसके फैक्टर करेंगे 4 2 जा 8, तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है, कितना आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 2। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। अगर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। क्लियर, यहां से कोई सी भी एक इक्वेशन आप उठा लीजिए, लिख लेंगे ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप ले लीजिए, यहां से √2x, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y वाली जो टर्म है उसको राइट साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो √2x इज इक्वल टू प्लस के √3y है, राइट साइड जाएंगे माइनस के √3y हो जाएंगे। ठीक है, इधर 0 था तो माइनस के √3y। अब x की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 y। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में था किसके, x के, कहा चला जाएगा भैया डिवाइड में चला जाएगा, तो वो डिवाइड में चला गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 y। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू x की है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में। ठीक, अब ये जो हमने वैल्यू ली है इक्वेशन फर्स्ट से x की इन द टर्म ऑफ y, तो इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे।
ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, नहीं एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहां से ली तो सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई, देखिए यहां से x की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट टू बाई, तो x के प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर रूट थ्री अपॉन स्क्वायर रूट टू बाई, ठीक है। फिर क्या है, माइनस टू स्क्वायर रूट टू बाई, माइनस टू स्क्वायर रूट टू बाई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतना? चलिए, अब ये भी बाई की टर्म है और ये भी बाई की टर्म है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट थ्री कितना बना, थ्री अपॉन स्क्वायर रूट टू माइनस टू स्क्वायर रूट टू बाई, ये भी बाई है यहाँ पे, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमें क्या करना है, जो डिवाइड में स्क्वायर रूट टू है ये दिक्कत पैदा कर रहा है, हमको लग रहा है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हटा दो यहां से। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। या हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट टू यहां से एलसीएम ले सकते हैं, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई कर लो या स्क्वायर रूट टू क्या ले लो, दोनों में एलसीएम ले लो। तो यहां से अगर स्क्वायर रूट टू हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर बचेगा थ्री स्क्वायर रूट टू बाई, माइनस यहां से अब स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई यहां होगा, है ना, स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई यहां होगा, तो स्क्वायर रूट टू कितना बनेगा, टू, एंड टू टू सा कितना आएगा, फोर, तो टू टू आ जाएगा यहां से फोर बाई, इज इक्वल टू, अब यहां भी स्क्वायर रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में तो जीरो ही रहेगा, तो यहां से देखिए बाई अगर हम कॉमन लें, बाई अगर यहां से कॉमन ले लें, तो यहां कितना बचा, थ्री स्क्वायर रूट टू माइनस यहां कितना मिला, फोर, इज इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आ गई चीज, है ना। अब बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी जितनी टर्म है उसको राइट साइड, तो बाई के ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएंगे, पूरे का पूरा डिवाइड में जाएगा, है ना। और जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो, जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो, ऑलवेज जीरो, तो बाई इज इक्वल टू कितना आया, जीरो। तो बाई की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, है ना। अब बाई की जो वैल्यू जीरो आई है उसको हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए या इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाई इज इक्वल टू जीरो, तो स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाई, बाई के प्लेस पे जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई किसी के भी साथ सब जीरो, तो स्क्वायर रूट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्क्वायर रूट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन स्क्वायर रूट टू, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली शो द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो and the value of y, and the value of y is equal to also जीरो। तो ये x एंड y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए भाई इसको। चलिए, तो इसमें देखते हैं कितने पार्ट बचे ना, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सिक्स पार्ट ये है, लास्ट पार्ट है बस, तो ये है हमारा लास्ट पार्ट। चलिए इसको कर लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या है क्वेश्चन आपकी, हे एक्स अपॉन टू माइनस फाइव बाई अपॉन थ्री, फाइव बाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। क्लियर है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए अगर इसमें हम यहां इसको यही सोल्व कर लें, अगर इसमें यहाँ टू है यहाँ थ्री है, तो सिक्स अगर एलसीएम लें और सिक्स का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो यहां से जो फ्रैक्शन है वो फिनिश हो जाएगा, है ना। तो सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, तो थ्री का मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री थ्री जा नाइन एक्स, माइनस थ्री से सिक्स जाएगा टू टाइम, तो
2 बचेगा, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, है ना। अब इक्वेशन सेकंड है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, इसको सोल्व कर लेते हैं और यहां से ही हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ x। देखिए 6 का अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो यहां 6 का मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6, तो कितना आएगा 2x। यहां 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तो आएगा 3y। और यहां 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लिखूंगा 13 प्लस के 3y है इज इक्वल टू -3y, है ना। अब यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 -3y अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आ गई किससे, इक्वेशन सेकंड से। जब इक्वेशन सेकंड से हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। तो जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y उसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 9 मल्टीप्लाई, देखिए x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 13 -3y अपॉन 2, 13 -3y अपॉन 2। तो 13 -3y अपॉन, ये वैल्यू किसकी है, x की, ठीक है। -10y -10y इज इक्वल टू -12। 2 डिवाइड में है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड में, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। और 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई 13 9 जा तुम्हें नहीं पता, टेबल तो तुम लर्न करते ही नहीं, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। टेबल तुम्हें लर्न होते नहीं या तुम करते नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 13 9 जा कितने होते हैं 117, 13 9 जा 117, तो आएगा 117। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जब तुम टेबल लर्न नहीं करते तो तुमसे नहीं हो पाएगा। माइनस 9 3 जा 9 का तो लर्न होगा टेबल, 9 का भी लर्न नहीं है, 9 3 जा 27, ठीक है। बाई 2 तो 2 से डिवाइड हो गया, माइनस यहां 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 2 जा 20 बाई इज इक्वल टू 12 2 जा -24। बोथ साइड क्या कर दिया हमने, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां से माइनस के 27 बाई है, माइनस के 20 बाई है, सेम साइन है तो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47 बाई, बट माइनस के। अब यहां से माइनस के 24 है, प्लस के 117 है, इधर आएंगे तो माइनस के 117। क्लियर। यहां से बाई इज इक्वल टू, इसको ये भी माइनस तो ऐड हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 1 एंड 2 3 और 1 कैरी 4, और यहां से कितना आएगा 1 माइनस के, ठीक है। और यहां से -47 है तो डिवाइड में चला जाएगा, -47 मल्टीप्लाई में बाई के साथ -47 तो कहां जाएगा, डिवाइड में। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से बाई इज इक्वल टू कितना आएगा 141 अपॉन 47, ठीक है। इससे पूरा पूरा चला जाएगा ये 3 टाइम, तो बाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब कैसे पता चला 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 7 लास्ट में 1 कब बनेगा, 7 3 जा 21, तो लास्ट में 1 3 टाइम जाने पे बनेगा, तो 3 टाइम ही जाएगा, चेक कर लेना। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, द वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, बाई की वैल्यू कहां पुट करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लीजिए, है ना, फर्स्ट में, या सेकंड में करना चाहे सेकंड में कर लीजिए, भैया आपकी चॉइस है, ठीक। तो 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10 बाई के प्लेस पे कितना आया 3, तो 3 रखेंगे इज इक्वल टू माइनस के 12, 9x इज इक्वल टू -12। देखिए 10 3 जा 30, माइनस के 30 है, राइट साइड में जाएंगे भैया प्लस के 30,
प्लस 30। तो 9x इज इक्वल टू, प्लस के 30 है, माइनस के 12 है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 18। x इज इक्वल टू 18, 9 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा डिवाइड में, 9 टू जा 18, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना है भाई 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सेकंड जो है, वो क्वेश्चन सेकंड क्या है, सोल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है, mx प्लस 3। देखिए हमको क्या करना है, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है किसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। कैसे करेंगे, यहां से x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां पुट कर देंगे y के प्लेस पे y की वैल्यू, x के प्लेस पे x की वैल्यू, तो m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। बट इसको आज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इसको करेंगे हम कल। तो आप कोशिश करना इसको कर लेना, अगर नहीं होगा तो मैंने आपको बताया है कैसे होगा, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।